Welcome back to all the viewers. In this topic, we will start with our next chapter, that is production. तो प्रोडक्शन चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक तरीके से हमने बना लिया है कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन होता क्या, सबसे पहली बात तो हम उसी का मीनिंग देख लेते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्शन का सिंपल और आसान मतलब होता है कि एक लाइन में अगर देखा जाए तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो सिंपल और आसान मतलब हो गया आपका प्रोडक्शन का कि रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम किस में, फिनिश गुड्स में। अब रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एक बॉक्स टाइप का देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं, उसके बाद इनपुट करने के बाद क्या होगा, इनपुट करने के बाद हमारा होता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा आपका आउटपुट। यानी ये टोटल प्रोसेस इस तरीके से चलता है। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट, प्रोसेसिंग और लास्ट हो गया हमारा आउटपुट। यानी हम इनपुट में जो भी एज अ जो रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स को हम एज अ इनपुट में हम करेंगे। फिर हमारा प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन होना। यानी उसका जो है प्रोडक्शन होगा किस में, तो आउटपुट में। आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स में। ये आपका एफ जी मतलब फिनिश गुड्स। तो ये प्रोसेस होता है आपका प्रोडक्शन का। तो सिंपल और आसान है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप का नहीं है। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी रॉ मटेरियल का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फिनिश गुड्स में, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन। बस जैसे कि आप देखे होंगे गन्ने का मशीन जहाँ पे लगा होता है, ठेला वाला जो लोग लगाते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो गन्ने को इनपुट डालता है, यानी गन्ना यूज़ करता है एज अ रॉ मटेरियल। फिर मशीन में उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट में आपको जूस एज इट इज़ निकल के मिल जाता है। तो यही आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन। तो इसके कितने टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन। तो ये टोटल जो है 3 टाइप्स के अवेलेबल है हमारे पास। जिसमें आपका फर्स्ट टाइप जो होता है, इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास है वो है आपका टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग टीपी भी कहते हैं या टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। दैन नेक्स्ट इज़ द एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को हम लोग एपी भी कहते हैं। और लास्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग एमपी भी कह सकते हैं। तो ये 3 आपके पास प्रोडक्ट के जो है टाइप्स हो गए या प्रोडक्शन के टाइप्स हो गए, जिसमें आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं कि तीनों जो है क्या है, क्योंकि इनके जो है फॉर्मूले वगैरह भी हैं। तो एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं अपना टोटल प्रोडक्ट के बारे में। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है या फिर टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में बात करें। इसको हम लोग बोलते हैं टीपी। तो टीपी में क्या होता है, टीपी का मतलब होता है जहाँ पे आपका जो आउटपुट लेवल है, जो भी आपका आउटपुट लेवल है, यानी जब हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा हो उसी को हम लोग टीपी कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या गिवन लेवल ऑफ इनपुट। टोटल प्रोडक्शन कहते हैं या टोटल हम लोग आउटपुट भी कह सकते हैं। टोटल आउटपुट कितना निकल रहा हो एक गिवन लेवल ऑफ इनपुट देने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टीपी इज इक्वल टू AP इंटू एन। ये एवरेज प्रोडक्ट से भी निकल सकता है। एन और क्यू हम लिख सकते हैं। एन और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या आउटपुट प्रोड्यूस जो भी होता है। तो यहाँ पे टीपी दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी का मतलब कि एमपी के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये 2 हो गया। यानी टोटल प्रोडक्शन का मतलब हो गया इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय गिवन लेवल ऑफ इनपुट। कितना इनपुट देके कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया वो। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एट गिवन
टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आएंगे तो फिर ये हमारा दिक्कत करेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को भी हम कांस्टेंट रख के फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम अपना, ये तो हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट और उसका फॉर्मूला टीपी इज इक्वल टू, चाहे तो हम एवरेज प्रोडक्ट से निकाल लें और चाहे तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट से के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास दो फार्मूले अवेलेबल हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या है। तो दूसरा हम देख लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को हम एपी भी कहते हैं। तो एपी का मतलब होता है कि जो एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज निकलता है इट इज़ द, ये टोटल जब हम करते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हेन टोटल प्रोडक्ट टीपी इज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, देन वी ऑब्टेन एपी। यानी जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसको हम नंबर ऑफ आउटपुट से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट है तो इसके भी अपने फॉर्मूला होंगे, तो ये जो है ये केवल टोटल प्रोडक्ट से ही कैलकुलेट होता है। बस टोटल प्रोडक्ट एकमात्र ऐसा है जो एवरेज और मार्जिनल दोनों से कैलकुलेट होता है, बट बाकी जितने हैं सब केवल अपने आप से ही कैलकुलेट होंगे, यानी किसी एक से ही कैलकुलेट होते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू टी पी टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक, एन और क्यू हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रोडक्ट की बात हो गई यहाँ पे। टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हमारा तीसरा हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एमपी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मार्जिनल जब वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है एडिशनल। तो ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, इट इज़ द एडिशनल प्रोडक्शन, ये इसको हम एडिशनल प्रोडक्शन कह सकते हैं या एडिशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं, बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि वह प्रोडक्ट जो कि जब कोई एडिशनल इनपुट हम करते हैं तो उससे जो हमारा टोटल निकल के आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। सिंपल और आसान भाषा में ये होता है। तो इसका भी अपना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा आपका एम पी इज इक्वल टू टी पी एन माइनस वन, या फिर और करके हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं एम पी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये दो आपके फॉर्मूले हो गए, दोनों से आपका एम पी जो है निकल सकता है। जैसे पहला हो गया कि टोटल प्रोडक्ट जो होगा जिसका निकालना होगा एन माइनस टी पी एन माइनस वन, दूसरा हो गया एम पी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये दो हमारे हो गए इसके फॉर्मूले। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमारा होगा टी पी एम पी और ए पी का पूरा हिसाब किताब, यानी पूरी तरीके से क्लियर हो गया टी पी एम पी एंड ए पी आई थिंक। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा है फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन में दो टाइप के फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, या हम इनपुट भी कहते हैं इनको। तो पहला होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर्स, या इसको इनपुट भी कहते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स। और दूसरा होता है आपका वेरिएबल फैक्टर्स और इनपुट्स, यानी वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल इनपुट के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है कि किस तरीके से वर्क करता है वो देख लेते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं, फिक्स फैक्टर किसको कहा जाता है, जो कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, विच डज नॉट चेंज, सी है ये, विच डज नॉट चेंज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
यानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही इसका डेफिनेशन भी हो सकता है कि फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने या घटने पे खुद चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट होते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी जितना भी प्रोडक्शन हम करेंगे फिक्स फैक्टर्स में चेंजेस जनरली नहीं आते हैं। बट वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है? तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच डायरेक्टली चेंजेस विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी वेरिएबल फैक्टर वो हो गए जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है कि फिक्स फैक्टर्स क्या हो गया जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, और वेरिएबल फैक्टर होगा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम देखना चाहें, जैसे हमारे पास है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, और इनके एग्जांपल में देखा जाए वेरिएबल फैक्टर के एग्जांपल में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल के बाद फिर फ्यूल एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे हो जाएंगे वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होते हैं। अब इसको बेहतर समझने के एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज़ दैट कि कोई हमारा बैग बनाने की एक कंपनी है। सपोज़ हमारा एक बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसका काम क्या होता है? बैग मैन्युफैक्चर करती है। स्कूल बैग की बात कर लेते हैं हम लोग, तो स्कूल बैग ये मैन्युफैक्चर करती रहती है। लेकिन अब क्योंकि मैन्युफैक्चर वाला जो काम है इसमें इसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन कई सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसके पास जो है, इसके पास 10 सीविंग मशीन्स हैं, इसके पास 20 लेबरर्स हैं, फिर इसके पास मैं कह देता हूँ कि 20 मीटर क्लोथ्स है, क्लोथ जो कपड़ा चाहिए। फिर इसी तरीके से आपका 10 मीटर थ्रेड है एक्सेट्रा। अब ये इतने प्रोसेस से ये 500 बैग्स जो है बना लेती थी। सपोज़ कि 500 बैग्स का इसका टारगेट रहता था पर मंथ का, 500 बैग्स ही बना लेती थी। यही इसका क्या था? यही इसका था लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यही इसका लेवल था ना, क्योंकि 500 बैग ही इसका लेवल था, तो इतना ये बना लेती थी अपना मंथ भर में, और ये चीज़ें इसके पास अवेलेबल रहती थी। तो अब इसको इस मंथ टारगेट मिला 600 बैग्स का। तो अब इसका जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ, इसका नया लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गया ये। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी इस साइड से क्या क्या चीज़ें होंगी जो यहाँ पे हमको चाहिए होंगी, तो क्या क्या चेंज करेंगे। अब सीविंग मशीन तो मुझे नहीं लगता कि 100 बैग्स के लिए चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहें तो इसको और हम क्या करेंगे, हमारे पास सीविंग मशीन 10 सीविंग मशीन हो जाएगा एज इट इज़, उसका कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर हमारे पास लेबर्स भी जो है, जो लेबरर्स हमारे पास है वो भी हो जाएंगे, 20 में हो जाएगा काम पड़ेगा आपका क्लोथ का, यानी क्लोथ हमको जो है मैं कह दूं कि 30 मीटर आपका क्लोथ लग जाएगा, और थ्रेड का भी मान लेते हैं हम कि 15 मीटर जो है थ्रेड लग जाएगा, क्लोथ और थ्रेड। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ वो था हमारा ये, और जो नहीं हुआ वो था हमारा ये। यानी यहाँ से भी हम कर सकते हैं ये। तो जो चेंज हो गया लेवल ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा 500 से 600 हुआ, यहाँ से लेवल ऑफ प्रोडक्शन 500 से 600 जैसे होता है, तो जो जो चीज़ें हमारी बदल जाती हैं, जो भी चीज़ें हमारी बदली हैं वो सब हमारे लिए क्या है, वो सब हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर्स है। लेकिन जो चीज़ें बदली नहीं है वही चीज़ें हमारे लिए क्या है, फिक्स फैक्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर फिक्स फैक्टर्स की बात कर लेंगे हम लोग, तो फिक्स फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो फिक्स फैक्टर ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फिक्स्ड फैक्टर, और ये और वेरिएबल फैक्टर आपके ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज हो गए। तो बस ये एग्जांपल के थ्रू हमको ये चीज़ क्लियर हो गया कि फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं।
नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।